के इस सम्मेलन में आदरणीय आत्मीय वंदनीय पूज्यपाद श्री संत चैतरानंद जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि बंधन प्रणाम। मंचस्व विराजमान सभी संतों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी श्रोता एक महाकुंभ का ये रूप हम तो अनुमान भी नहीं लगा सकते कि कितने लोग। अभी विधायक जी कह रहे थे कि ज्ञान यज्ञ, और वास्तव में 3 यज्ञ होते हैं, ज्ञान यज्ञ, होम यज्ञ और अन्नमय यज्ञ। अब ज्ञान यज्ञ कैसे है? बोले बुद्धि की अग्नि की बनाओ बुद्धि, कान के बनाओ कुंड, तो प्रवचन की बनाओ सामग्री, को ज्ञान यज्ञ होगी, ज्ञान यज्ञ हो गया। हम अक्सर क्या करते हैं कि अगर कोई काम की चीज हो तो उसे सुन लेते हैं, और चुगली व निंदा हो तो उसे हम पी लेते हैं। पिया हुआ जीवन भर आपके अंदर रहेगा, सुना हुआ अपने आप निकल जाएगा। बल्कि हमें अच्छाइयों को पीना है, बुराइयों को सुनना भी नहीं चाहिए। सुना भी है तो सुन लीजिए, परंतु वो थोड़ी देर में निकल जाएगा। परंतु हम उल्टा करते हैं। अगर सत्संग चल रहा, अच्छा जी हमारी मनोवृत्ति भी होगी, दूध अमृत है और अमृत घर घर बिकने आता है, और जो उधार भी मिल जाता है। दूध अमृत है पर उधार मिल जाता है, उसकी कदर कोई नहीं है। शराब जहर है, उसे हम लेने चले जाते हैं और पैसे भी नकद देते हैं, उसके पैसे नकद देके आते हैं और लेने भी चले जाते हैं। ये हमारी मनोवृत्ति कुछ ऐसी हो गई। बल्कि हमें यह सीखना चाहिए कि हम जहां सत्संग हो, जहां ज्ञान वर्षा हो, उस ज्ञान यज्ञ को पान कर लेना चाहिए, पी लेना चाहिए। जैसे 2 बंदों का झगड़ा होता है ना, 2 व्यक्तियों का अगर झगड़ा हो रहा हो तो एक से एक बढ़कर बात करता है, क्योंकि अगर मैंने छोटी बात की तो मैं कहीं छोटा ना रह जाऊं, इससे बड़ी बात करूं ताकि प्रभाव पड़े कि मैं इससे ज्यादा बलशाली हूं। तो अपना अपना प्रभाव डालने के लिए बड़ी से बड़ी बातें करते रहते हैं। परंतु जब उनका झगड़ा कभी शांत हो जाए, जब कोई बीच में आकर झगड़े को खत्म करवाए, तो वो कहता है कि भाई बात को खत्म करो, मान जाओ। तो वो कहता है कैसे मान जाऊं, इसने मुझे ऐसी बात बोली, मेरा तो हृदय चीर दिया, मेरा हृदय फट गया है। इसका मतलब है ये प्रमाण है कि बात हृदय में ही लगती है। जो बात हृदय में जाकर छू जाए उसी को कहते हैं पीना। और आप बाजार जा रहे हैं, घर से कहे कि भाई हल्दी ले आना, मिर्ची ले आना, जेल ले आना, वो ले आना, तो घर में जब वापस और बोले हमने तो टमाटर बोले थे लाने के लिए, वो कहाँ है? बोले वो तो हम भूल गए, वो तो बात दिमाग से निकल गई। एक प्रमाण हो गया कि दिमाग से बात निकल जाती है, परंतु जो हृदय के अंदर बात चले जाए वो जिंदगी में कभी नहीं निकल सकती। ये संत वाणी, ये सत्संग, इस जीवन मानव को बनाने के लिए ये जो सामग्री है, इसे पियो, इसे अंदर ले जाना चाहिए। कहाँ मिल सकते हैं इतने संत? अरे संत दर्शन कहाँ मिल सकते हैं? एक जहां पर ऐसा मंच है जहां पर हजारों संतों के दर्शन हो रहे हैं। अरे संत दर्शनाथ मुक्ति, संत के दर्शन करने मात्र से भी मुक्ति मिल सकती है यदि हमारा भाव अच्छा हो। सवाल सब कुछ भाव का ही है। हनुमान जी को किसी ने पूछा, हनुमान जी आप पर राम बहुत कृपा कर गए, चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युग तक तुम्हारा प्रताप है, ये राम की कृपा आप पर कैसे बनी? तो हनुमान जी ने साफ इनकार कर दिया, मुझ पर राम कृपा नहीं है। तो बोले ये राम कृपा नहीं है तो क्या है? बोले जब मेरे पर सतगुरुदेव की कृपा हो गई। श्री गुरु चरण सरोज रज
निज मन मुकुर सुधार, वरणौ रघुबर विमल जसो, जो दायक फल चार। मेरे पर श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कृपा कर गई है। देखो कितना सम्मान, रेस्पेक्ट कितना शब्द दे रहे हैं। गुरु कृपा भी नहीं बोला, श्री गुरु चरण सरोज, श्री गुरु महाराज के चरणों की कृपा हो गई। तो कबीरदास जी भी यही कहते हैं ना, संत कबीरदास जी ने भी यही कहा। जैसे मैं सुबह बोल रहा था कि रहना नहीं देश वीराना, तो कबीर जी ने क्या कहा, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है, हाँ सतगुरु नाम ठिकाना है, रहना नहीं देश वीराना है, जहाँ आज नहीं तो कल जाना है, रहना नहीं देश वीराना, जहाँ आज नहीं तो कल जाना है। सतगुरुदेव भगवान की। और देखिए, संत कृपा, गुरु कृपा, संत कृपा, भगवंत कृपा से भी बड़ी संत कृपा, भगवंत कृपा से भी बड़ी संत कृपा है। ध्रुव जी ने एक छोटी सी आयु में भगवान को पाया, 36,000 वर्ष राज्य किया, उसके उपरांत संतों के बराबर भी नहीं बैठे। दादा मनोज जी के कहने पर कि तूने क्रोध को नहीं जीता, तो संतों के पीछे जाकर पीछे पीछे खड़ताल बजा रहे हैं, क्योंकि मेरी जरूरत क्या है कि मैं संतों के आगे चले जाऊं, संतों के बराबर बैठ जाऊं। पीछे पीछे संतों के चरणों की रज उड़ उड़कर उनके मस्तक पर लग गई। तो किसी ने कहा कि आपने भगवान को इतनी छोटी सी आयु में पा लिया। बोले नहीं, मुझ पर संत कृपा हुई, मुझ पर गुरु कृपा हुई है। तो इसलिए संत कृपा भगवंत कृपा से भी बड़ी होती है, परंतु चाहिए क्या, भाव चाहिए, तप चाहिए, सत्य चाहिए। एक कथा आती है, हमने सुना था कि एक माता जी, एक उसका पति जो है वो कोढ़ी था, तो वो पीठ पर लाद के लेकर जा रही थी स्नान करवाने के लिए। तो उनका चरण एक किसी से स्पर्श कर गए थे उनसे, तो उन्होंने कहा कि तूने अपने पति का मुझसे चरण लगाया, तो जाओ मैं तुझे शाप देता हूं कि कल सूर्य निकलने से पहले तुम्हारा पति, सूर्य निकलते तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाए, सूर्य निकलने पर तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाए। तो देखो तपस्या, भक्त के अंदर भी कितना तप है, संत तो है भगवान, परंतु भक्त के अंदर तप कितना है। माता ने कहा कि भी ये बात है, सूरज निकलने पर मेरा पति की मृत्यु हो जाए तो मैं भी एक सत्य पर चलने वाली सती हूँ, मैं भी ये कहती हूँ कि कल मैं सूरज ही नहीं निकलने दूंगी, कल मैं सूरज को ही नहीं निकलने दूंगी। हाँ ये भी सत्य है, सत्य में सत्य के अंदर ताकत है। तो चिंता हो गई, देवता घबरा गए, क्योंकि शाप तो काम करेगा परंतु देवी का प्रश्न नहीं, सूरज नहीं निकलने देगी। तो तब आकर माता अनसुईया ने आकर कहा ये बात सच है कि तुम्हारे पति की मृत्यु तो हो जाएगी सूरज निकलने पर, परंतु सूरज का निकलना बहुत जरूरी है। बोले मैं अपने पति को नहीं मरने दूंगी। बोले तुम सत्यव्रता हो, सत्य पर चलने वाली हो, जाओ मैं तुझे वचन देती हूँ कि इसे तो मरने दीजिए, सूरज निकलने के बाद हम अपने तप वाली से उसको जिंदा कर देंगे। ये तक है। तो संतों की महिमा कहाँ तक गए संतों। पहली बात तो ये है कि समय ही 15 मिनट का था, पर महोदय जी हम
हम जम्मू से 3 लोग आए हैं, तो 15-15 मिनट हमारे लोग, 45 मिनट तो हमारे ही बनते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था आप ही हमारी तरफ से बोलिएगा। तो इसलिए संतों की बड़ी बहान है। आइए संतों के एक बानी बोलते हैं। संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी। संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। तो संतों का संग करने से बनी किसकी? तो प्रमाण दो, क्योंकि आज तो हर व्यक्ति प्रमाण मांगता है। एक व्यक्ति ने हमें कहा कि भगवान होने का प्रमाण क्या है? मैंने कहा विदाउट पिलर के इतना बड़ा आकाश खड़ा करके रखा है, जिसके लिए जे प्रमाण नहीं उसके लिए कोई भी प्रमाण नहीं। इतना बड़ा आकाश विदाउट पिलर के खड़ा है, ये कम प्रमाण है, एक बहुत बड़ा प्रमाण है। दुनिया बार बार प्रमाण मांगती है। तो बोले संतों का संग करने से किसकी बनी है? बोले ध्रुव जी की बन गए, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में जाग रे,
आश्रम में जब आई तो कथा तो लंबी है परंतु मैं जो सार बता रहा हूं। तो उन्होंने कहा देवी तुम क्या चाहती हो बेटी, बता क्या तेरी इच्छा है। बोले कि गुरुदेव मेरी एक ही इच्छा है, मुझे राम से मिलानी थी। गुरुदेव ने कहा मैं वचन देता हूं बेटी, मैं तुझे राम तक ले जाऊंगा, मैं राम तक ले जाऊंगा। बीच में शरीर छोड़ना पड़ गया तो बिगड़ी रो रो कर कहती गुरुदेव आपने तो आप मुझे छोड़कर जा रहे हो, आप ही ने तो कहा था कि मैं राम तक ले जाऊंगा, अब आप जा रहे हैं, अब मुझे राम तक कौन ले जाए। गुरुदेव ने कहा बेटी ये गुरु का वचन है, ये संत का वचन है, मैंने कहा था मैं तुझे राम से मिलाऊंगा, परंतु चिंता मत कर, अब तू इस कुटिया में बैठे रहना, तू राम को ढूंढ रहे मत जाना, अब राम तेरे पास ढूंढते ढूंढते तेरे पास पहुंच जाए। अब तू राम के पास नहीं, अब राम तेरे पास आए। एक गुरु कृपा, एक संत कृपा। तो करना क्या है इसके लिए, ऐसी कृपा कैसे हो। मोहनी शाम बहुत दिन सोए, 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 मोहनी जाग सके तू अब जाग रे, तेरी अच्छी बने, जाग सके तू अब जाग रे, तेरी अच्छी बने, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बने, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत जाएगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। इसीलिए हनुमान जी ने कहा राम कृपा हुई परंतु गुरुदेव जी की। तो इसी प्रकार से गुरु कृपा हुई है। महाराज जी बहुत ही सहज है। हम तो वास्तव में इतनी दूर से महाराज श्री के और सब संतों के दर्शन करने के लिए और सब भक्तों के दर्शन करने के लिए पहुँचे। समय 2 मिनट ज़्यादा हो गए हैं तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम अतिथि संत से कथा प्रसंगों तथा भजन गायकी के द्वारा उपदेश वाणी श्रवण कर रहे थे। अब इस पाली का अंतिम उपदेश हम अपने प्रधान आचार्य श्री से श्रवण करेंगे। आपकी प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हो रही है, तो इस समाप्ति पर आप चुप हो जाए, बस यही आपके लिए कल्याण का रास्ता खोलेगा। आप शांतिपूर्वक अमृत में उपदेश वाणी का श्रवण कर सकेंगे। उस जगह से बैठ जाइएगा साइड से, देखने समय।